हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ का बहुपद चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि बहुपद का पूरा परिचय। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दें, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं बहुपद चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन एक चर में बहुपद नहीं है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो पहला है कि 4x² - 3x + 7। इसमें देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ x चर राशि है। कौन सा राशि है? x चर राशि है। और बहुपद होने का एक ही कंडीशन है कि चर राशि का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। इस पे घात 1 है, इस पे घात 2 है, जो कि दोनों पूर्ण संख्या है, इसलिए यह क्या है? एक बहुपद है। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यह एक चर में बहुपद है। ठीक है, कारण के साथ उत्तर देना है तो लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक पद में चर राशि का घात एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, दूसरा है y² + √2। ठीक है, इसमें एक चर राशि है y। ठीक है, और y पे पावर 2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। तो इसका आंसर भी होगा यह एक चर में बहुपद है क्योंकि प्रत्येक पद में चर राशि का घात एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, अगला है 3 √t + t²√2। ठीक है, देखिए इसमें जो है t चर राशि है, लेकिन यहाँ पे जो है t पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, जो कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, इसका आंसर लिख सकते हैं यह एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहला पद में चर राशि का घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, अगला है y + 2/y। ठीक है, अगर दोस्तों हम y को ऊपर भेजेंगे y + 2 पे पावर -1 हो जाएगा, और -1 जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो चर राशि पे पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, यह एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि दूसरे पद में चर राशि का घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, अगला है x पे पावर 10 + y पावर 3 + t पावर 50। ठीक है, इसमें देखिए एक चर नहीं, तीन चर है। ठीक है, तो यह इसका भी आंसर होगा कि यह भी एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें
तीन चर उपस्थित है, ठीक है। तो यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें तीन चर उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो पहला है 2 + x² + x। इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ है, तो यहाँ है। और एक्स स्क्वायर के गुना में क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। इसमें जो है एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे, ठीक है। और एक्स स्क्वायर गुना में कुछ नहीं है, तो 1 है, 1 माइनस में, कौन चीज में, माइनस में होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा -1, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है और इसके गुणांक में है π/2, तो इसका आंसर हो जाएगा π/2, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं है, तो क्या है, यहाँ पे 0 है। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 0 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। मतलब 35 घात वाला एगो बहुपद बनाना है जिसमें पदों की संख्या कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। पहला हम चर राशि ले लेते हैं x, इसमें कितना घात होना चाहिए, मैक्सिमम 35, कितना 35, लेकिन पद 2 होना चाहिए, तो एक पद और हम जोड़ देते हैं, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं 10, 1, ठीक है। अब बोल रहा है 100 घात का एक पदी उदाहरण देना, ठीक है। 100 घात वाला एक बहुपद लिखना है जिसमें एक ही पद होना चाहिए, ठीक है। तो x/100 दे दिए, इसमें गुणांक में 5 लेते हैं, एक ही पद होना चाहिए, इससे एक्स्ट्रा पद हम लोग नहीं जोड़ सकते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। मतलब अधिकतम घात, मैक्सिमम घात क्या है वो लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो पहला बहुपद है 5x³ + 4x² + 7x। ये x चर राशि है, ठीक है। और चर राशि का अधिकतम घात क्या है वो देखना है, ठीक है। यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो अधिकतम कितना है, 3 है। तो इस बहुपद का अधिकतम घात हो गया 3। यहाँ पे चर राशि y है और y का अधिकतम घात 2 है, और कहीं तो चर राशि है ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे t है और इसका अधिकतम घात कितना है, 1, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे चर राशि दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, अगर इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके 3 × x⁻0। किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 है तो वो 1 होता है, तो 3 × 1 तो 3 ही होता है, ठीक है। और एक ही जगह लिख सकते हैं हम x⁻0। अगर 100⁻0 है तो इसका मतलब होता है 1, अगर 500⁻0 है तो इसका मतलब होता है 1, ठीक है। तो यहाँ x पर कितना है, 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है, ठीक है। दोस्तों अगर बहुपद में अधिकतम घातों की संख्या 1 है तो वो बहुपद होगा रैखिक, ठीक है। अगर अधिकतम घातों की संख्या 2 है तो वो बहुपद होगा द्विघाती, ठीक है। अगर अधिकतम घातों की संख्या 3 है तो वो बहुपद होगा त्रिघाती, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला बहुपद क्या है, x² + x, ठीक है। इसमें अधिकतम घातों की संख्या कितना है, 2 है, तो ये बहुपद हो जाएगा द्विघाती बहुपद। कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघाती बहुपद, ठीक है, द्विघाती बहुपद, ठीक है। इसमें अधिकतम घातों की संख्या कितना है, 2 में x - x⁻3, अधिकतम घातों की संख्या 3 है, तो ये बहुपद हो जाएगा त्रिघाती, त्रिघाती, ठीक है। तीसरा में क्या है कि y + y⁻2 + 4, इसमें अधिकतम घातों की संख्या 2 है, इसलिए यह बहुपद हो जाएगा द्विघाती, ठीक है, द्विघाती, ठीक है। चौथा में देखते हैं कि क्या है, तो 1 + x, ठीक है,
x पे कुछ नहीं, पावर क्या है 1 है, और इसलिए यह एक रैखिक बहुपद है। क्या है? इसलिए यह कौन सा है? रैखिक। ठीक है, ठीक है। पांचवा में है 3t, ये भी एक रैखिक बहुपद है क्योंकि इसमें अधिकतम घातक संख्या कितना है? 1 है, इसलिए यह भी क्या है? एक रैखिक बहुपद है। ठीक है। छठा में r², अधिकतम घातक संख्या 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद है, द्विघाती बहुपद। ठीक है। इसमें अधिकतम घातक संख्या 3 है, इसलिए ये त्रिघाती बहुपद। ठीक है। हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 होता है समाप्त। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सभी क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे क्लास 9th का और 10th का ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, मैथ का ऑल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।